इंसान को सफलताएं तो बहुत कुछ लोगों को सिखाती है, लेकिन सफल इंसान की असफलताओं से हम बहुत ज्यादा सीख सकते हैं, सफलताओं से ज्यादा सीख सकते हैं। ऐसी स्टोरी आती है कि विवेकानंद जी जब बहुत परेशान थे, उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, और यहाँ तक कि जब वो एक छोटे से स्कूल में उनको जॉब मिली तो वहां भी उनको कुछ दिन रखने के बाद ये कहकर भगा दिया गया कि आपको पढ़ाना नहीं आता या आपकी नॉलेज कम है। और वही नरेंद्र विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और सनातन धर्म के बारे में एक नई आइडियोलॉजी को देते हैं, या जो आइडियोलॉजी थी उसको समाज को बताते हैं, दुनिया को बताते हैं। और वही नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से आज भी जाने जाते हैं, और आज भी हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सफल इंसानों की असफलताओं के बारे में पढ़ने का और उनसे सीखने का। सभी का समय बुरा होता है, सभी का समय खासकर स्टूडेंटों का बहुत संघर्ष में जीवन होता है। जब विवेकानंद जी स्टूडेंट थे, उनके पिताजी का देहांत हो गया था, कर्ज था और उनको जॉब की सख्त आवश्यकता थी। कई जगह जाने के बावजूद भी उनको जॉब नहीं मिल रही थी, और देखा आपने कि एक छोटा सा स्कूल जो प्राइमरी स्कूल था, वहां उनको ये बड़े मुश्किल से मिला, और कुछ ही दिनों बाद उनको हटा दिया गया और बोल दिया गया कि आप पढ़ाने योग्य नहीं है। वही विवेकानंद जी जहां छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे, 1 to 5 क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे, वहां उन्होंने पूरे विश्व के जो बड़े बड़े लोग थे, या जो बड़े बड़े देश, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन सभी को एक नई आइडियोलॉजी दी, और उन्होंने पूरी दुनिया को पढ़ाया। तो कहने का मतलब यह है कि आप हमेशा अपने कर्म करते रहिए और मेहनत करते रहिए, सफलताएं जरूर मिलती हैं, और अगर कमियां हैं तो उनको सुधार करिए, है ना। विवेकानंद जी और भी विवेकानंद जी से कुछ सीखा जा सकता है कि जब वे जा रहे थे, विवेकानंद जी गुरु जी का देहांत हो गया था, तो बताते हैं कि वे अपने माँ के पास, मतलब जो गुरु माता थी, उनको बोल रहे थे कि मुझको कहाँ जाना है, विश्व धर्म संसद में जाना है, आप मुझे आज्ञा दो। लगातार वो 1 महीने तक यही प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन जो गुरु माता है उनने कुछ जवाब नहीं दिया। एक दिन जब और था तो वो रोज उनसे क्या मांगती थी, चाकू मांगती थी, और रोज वो चाकू देते थे, वो नोटिस नहीं कर पाए। एक दिन चाकू जब मांगा और उन्होंने जो धार होती है चाकू की वो अपने साइड रखा, और जो पीछे का पोर्शन होता है वो गुरु माता के को दिया, तो उन्होंने, गुरु माता ने बोल दिया कि हाँ अब तुम जा सकते हो विश्व धर्म संसद सम्मेलन में। तो विवेकानंद जी जो उस समय नरेंद्र थे, या विवेकानंद जी ने बोला कि इतने दिन से मैं आपको परमिशन ले रहा हूं, लेकिन आज ही अचानक क्यों आपने परमिशन दे दी। उन्होंने कहा तुमने नोटिस नहीं कर पाया कि जब धार आप चाकू की अपनी साइड करते हैं, इसका मतलब आप कष्ट सह सकते हैं लेकिन दूसरों को कष्ट नहीं दे सकते। और अभी तक आप उल्टा कर रहे थे, जो धार थी वो आप क्या कर रहे थे, मेरी साइड कर रहे थे। इसका मतलब खुद कष्ट नहीं सह सकते लेकिन दुनिया को कष्ट हम दे सकते हैं। मतलब कि हम खुद कष्ट नहीं सह सकते, दुनिया को कष्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए मैं कोई जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन आज आपने क्या किया, आज आपने किया कि धार को अपने साइड रखा है, मतलब कि खुद कष्ट सह सकते हो लेकिन दुनिया को कष्ट नहीं दे सकते, इसलिए आपको मैं परमिशन दे रही हूँ। तो ऐसे महान लोगों की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। और स्टूडेंट लाइफ स्ट्रगल वाली लाइफ होती है, खासकर स्टूडेंटों के लिए विशेषकर मेरा सुझाव यही है कि लगातार अधिक से अधिक मेहनत, अपनी कमियों पर सुधार करते रहें। और एक समय ऐसा आएगा कि जिस तरह सफलताएं हम अपने आसपास देखते हैं, या स्वामी विवेकानंद जी को मिली है, ऐसी सफलताएं जरूर मिलेंगी। बस होना चाहिए आपकी मेहनत, और आपकी मेहनत पर काम होना चाहिए, आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। धैर्य की भी बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि धैर्य नहीं होगा, असफलताएं बहुत सारी मिलती हैं और फिर असफलताओं में आप क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। इसलिए धैर्य की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और समय समय पर एनालिसिस करते रहें, और सफलताएं आपको जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और विवेकानंद जी से संबंधित और भी कुछ चाहते हो तो आप कमेंट करें, अगली वीडियो और उनकी स्टोरियों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।